अभी तक हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म और शैव धर्म को जाना। आज हम जानते हैं शाक्त धर्म को। शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करने वालों का संप्रदाय शाक्त कहलाता है। शक्ति का प्रारंभिक रूप सिंधु काल में मातृ देवी की पूजा में दिखाई पड़ता है। वहीं महाभारत के विराट पर्व में युधिष्ठिर ने देवी को विंध्यवासिनी, महिषासुरमर्दिनी, यशोदा से गर्भ से उत्पन्न और नारायण की परम प्रिया तथा कृष्णा बहन कहकर स्तुति की है। बताया गया कि देवी ने नंद के कुल में यशोदा ही गर्भ से जन्म लिया। कंस द्वारा कन्या रूप में शिला पर पटके जाने पर वह आकाश मार्ग से चली गई और विंध्य पर्वत पर जाकर बस गई। पुराणों में भी विंध्य पर्वत को देवी का निवास स्थान बताया गया है। वहीं मार्कंडेय पुराण में दुर्गा की कथा एवं स्तुति से संबंधित दुर्गा सप्तशती नामक अंश मिलता है। शक्ति के 3 रूपों में पूजा की जाती है। पहली सौम्य रूप, जिसमें उमा, पार्वती, लक्ष्मी आदि नाम को जाना जाता है। दूसरी उग्र और प्रचंड रूप, जिसमें दुर्गा, चंडी, कपाली और भैरवी के नाम से प्रसिद्ध है। कापालिक और कालामुख संप्रदाय के लोग इसी रूप की आराधना करते हैं। काम प्रधान रूप की देवी की उपासना शाक्त लोगों के द्वारा की जाती है। शक्ति के तीनों रूपों के मंदिर भारत के विभिन्न भागों में आज भी विद्यमान है। सौम्य रूप का मंदिर जम्मू के निकट वैष्णो देवी का है, जहां शारदा की मूर्ति है। इसी प्रकार कलकत्ता में काली का मंदिर देवी के उग्र रूप का मंदिर है और तीसरा रूप असम का कामाख्या मंदिर देवी काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। ऐतिहासिक काल में शिव की पत्नी उमा या पार्वती को जगत जननी कहा गया है। शाक्तों के 2 वर्ग हैं, पहला कोलमार्गी और दूसरा समैयाचारी। कोलमार्गी संप्रदाय पंचमंकार की उपासना करता था। ये पंचमकार होते थे मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। तामस साधक भौतिक आधार पर इनका अनुगमन करते हैं और क्षणिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। असम में कामाख्या मंदिर कोलमत का सबसे प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। दूसरा समैयाचारी, ये सामान्य रूप से देवी की पूजा करते हैं। शाक्त संप्रदाय देवी के 9 योनियों का व्रत बनाकर उसके मध्य में एक योनि का चित्र बनाकर चक्र बनाया जाता है, जिसे श्री चक्र कहते हैं। कोल मार्ग में तंत्रवाद का अधिक समावेश है। वहीं समैयाचारी कर्मकांड अनुष्ठान पर अधिक बल देते थे। वे नर बलि, पशु बलि, आराधना और श्री चक्र के माध्यम से क्रियाओं पर अधिक विश्वास करते थे। शाक्त धर्म के अनुसार 3 भावों और 7 आचारों की विशिष्ट स्थिति बताई गई है। 3 भावों में पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव है। वही वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांताचार और कोलाचार, ये 7 प्रकार के आचार बताए गए हैं। शाक्त धर्म के सिद्धांत त्रिपुरा रहस्य, मलिनी विजय, महानिर्वाण, डाकार्णव, कुलार्णव आदि तंत्र ग्रंथों में मिलते हैं। कोलमार्ग और समैयाचारी के अतिरिक्त शंकराचार्य जी ने पंचायतन पूजा का उल्लेख किया है। इसमें शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश की पूजा का विधान है। अगर हम शाक्त धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में देखें तो भागवत धर्म और शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म भी गुप्त काल में अपने चरमोत्कर्ष पर था। पूर्व मध्य काल में देवी की उपासना अत्यंत लोकप्रिय थी। अधिकांश मंदिर इसी युग में बने हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बेड़ा घाट के पास 64 योगिनी का मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है और 64 योगिनी मंदिर ही यूपी में ललितपुर और उड़ीसा में भी स्थापित किए गए हैं। गुप्त काल से पहले हुविस के सिक्कों पर उमा देवी का चित्र मिलता है। हुविस के बाद गुप्त काल में स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के रूप में दर्शाया गया है। वहीं कुमार गुप्त के गंगधर अभिलेख में
शक्ति पूजा का वर्णन किया गया है और इसी टाइम में नचना कुठार का पार्वती मंदिर स्थापित किया गया। उसके बाद हर्षवर्धन के समय में आया हुआ चीनी यात्री ह्वेनसांग भी शक्ति पूजा का वर्णन करता है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी, काचन देवी और अम्बा आदि नामों की स्तुति मिलती है। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष ने एक बार अपने बाएं हाथ की अंगुली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। इससे ऐसा लगता है कि इनकी शाक्त धर्म में पूर्ण आस्था थी। वहीं 12वीं शताब्दी में कलन की राजतरंगिणी से पता चलता है कि शारदा देवी के दर्शन करने के लिए गौड़ नरेश अनुयायी कश्मीर आए थे। वहीं अकबर के समय में अबुल फजल भी शारदा देवी के मंदिर का वर्णन करता है। ऐसे ही शक्ति पूजा का वर्णन हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी देखा जाता है। बौद्ध धर्म में तारा देवी और मारीची देवी की पूजा की जाती थी देवी के रूप में। वहीं जैन धर्म में सचिया देवी, चक्रेश्वरी देवी इनकी पूजा की जाती थी। राजस्थान की ओसिया में सचिया देवी का मंदिर भी बनाया गया है। आगे हम बात करते हैं शाक्त धर्म के लक्ष्यों के बारे में। अन्य संप्रदायों के समान ही शाक्त संप्रदाय का प्रमुख लक्ष्य भी मोक्ष है। फिर भी शाक्त संप्रदाय कहता है शक्ति का संचय करो, शक्ति की उपासना करो, शक्ति ही जीवन है, शक्ति ही धर्म है और शक्ति ही सत्य है। शक्ति सर्वत्र व्याप्त है और शक्ति की सभी को आवश्यकता है। इसलिए नाथ और शाक्त संप्रदाय के साधक शक्तिमान बनने के लिए तरह तरह की योग और साधनाएं करते रहते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते रहते हैं। शक्ति से ही मोक्ष पाया जा सकता है। शक्ति नहीं है तो सिद्ध, बुद्ध और समृद्धि का कोई मतलब नहीं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ प्रकृति की हर रूप में पूजा की जाती है और इसी पूजा में आता है आगे सूर्य पूजा। सूर्य पूजा भारत के अतिरिक्त मिस्र और पारसी में भी प्रसिद्ध है, वहाँ भी ये दिखाई देती है। ऋग्वेद में सूर्य को आकाश का देवता बताया गया है और इसके अनेक नाम मिलते हैं, जैसे उषा, सविता देव, मित्र, पूषण और विष्णु आदि का उल्लेख भी इसके साथ मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी इसको समर्पित है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी चंद्रभागा नदी के तट पर सांब द्वारा सूर्य मंदिर बनवाए जाने का विवरण दिया है। कनिष्क जैसा शासक जो धर्म सहिष्णु था, उसके सिक्कों पर भी मिहिरो उत्कीर्ण मिलता है जो ईरानी मिहिर से मिलता है और मिहिर सूर्य का ही प्रतीक है। वहीं कुमार गुप्तकालीन मंदसौर लेख में पता चलता है कि रेशम का वस्त्र बनाने वाले बुनकरों ने अपना धन इकट्ठा करके सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया और ये मंदिर दसपुर में बनवाया गया था। और आगे चलकर ऐसे ही सूर्य मंदिर का निर्माण स्कंदगुप्त कालीन इंदौर ताम्रपत्र में मिलता है। इस ताम्रपत्र में बताया गया कि अक्षत्रिय अचल वर्मा और ब्रिकुंठ सिंह ने इंद्रपुर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। वहीं मिहिर कुल के ग्वालियर लेख से पता चलता है कि यहीं पहाड़ी पर मात्रचेट ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। हर्ष के पिता प्रभाकर वर्मन भी सूर्य के भक्त थे। हर्ष स्वयं शिव तथा बुद्ध के साथ साथ सूर्य की पूजा करते थे। ह्वेनसांग लिखता है कि उज्जैन में सूर्य का प्रसिद्ध मंदिर था जिसकी मूर्ति सोने की बनी हुई थी। वहीं मध्यकाल में कश्मीर नरेश ललितादित्य सूर्य के अनन्य भक्त हुए हैं जिसने मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया। अलबेरूनी और अन्य मुस्लिम लेखक भी बताते हैं कि मुल्तान में सूर्य का प्राचीन और विशाल मंदिर था जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष उत्सव होता था। दुर्भाग्यवश 11वीं सदी में यहाँ की मूर्ति तुर्की आक्रांताओं द्वारा नष्ट कर दी गई। दक्षिण भारत में एकमात्र सूर्य का मंदिर तंजौर है। पृथ्वी और सूर्य की दूरी वैज्ञानिकों ने 18वीं शताब्दी में आके नापी गई, परंतु 16वीं शताब्दी में ही तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा में पृथ्वी और सूर्य की दूरी का वर्णन मिलता है, जिसमें लिखा है युग सहस्त्र योजन पर बानु, लीलोताही मधुर फल जानू। इससे यह प्रतीत होता है कि भारत का धार्मिक क्षेत्र
आज भी विज्ञान के क्षेत्र को मार्गदर्शन कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी धार्मिक क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी। आगे हम नंद वंश के बाद जो मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ उसके बारे में जानेंगे।